हेलो दोस्तों, ये मैं अपने खेत आया हुआ था तो थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ कि मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा कि एक ऐसे ही यूट्यूब में एक वीडियो आई, रिकमेंड आ जाती है ऐसे ही स्क्रॉल करते करते। तो उसमें वो भाई साहब जो है अपना बता रहे थे कि 30 दिन में कैसे अपना वॉच टाइम कंप्लीट करे या अपना जो सब्सक्राइबर हो कैसे बताए। जो बहुत से जो यूट्यूबर होते हैं वो अपना बताते हैं कि ऐसे करे ऐसे करे, ये यूज़ करें आप, ये हैशटैग यूज़ करें या फिर ये वाला गाना आप यूज़ करिए, अपनी खुद की जो वॉल्यूम है उसको 100 पे कर दीजिए और जो गाने की जो वॉल्यूम है उसको आप 0 पे या कम पे सेट कर दीजिए, तो आपकी जो शॉर्ट्स है वो वायरल हो जाएगी। या वीडियो में आप ये वाला हैशटैग लगाइए या ये वाला सेटिंग ऑन कर दीजिए तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। लेकिन मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है, बहुत से जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं वो लोग ट्राई करते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता, क्या रीज़न रहते हैं कि हम लोगों का वीडियो वायरल नहीं होता और उन लोगों का जो वीडियोज़ होता है वो वायरल होता है। तो उसी के बारे में आज छोटी सी एक चर्चा करेंगे। तो उसमें हम लोग बात करेंगे वो भी मतलब कुछ ऐसे ही नहीं कि जैसे हवा में ही बोल दिया कुछ भी, उसका फिर आप रियलिटी में आप खुद यूज़ करके देखते हैं तो उसका मतलब कुछ भी उसके अंदर निकलता नहीं। आपको कोई फ़ायदा तो होता ही नहीं उस चीज़ का। तो उस चीज़ के लिए हम बात करेंगे। तो अभी हाल ही में जो यूट्यूब के जो शॉर्ट्स के लगा लीजिए आप, या यूट्यूब के जो सीईओ थे वो शॉर्ट्स के उसके अंदर भी काम करते हैं। तो उन्हीं ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में बोला था कि हम लोग जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको भी धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं ताकि वो लोग भी अपने चैनल को ग्रो कर सके। तो आप देखते होंगे कि आप जैसे जैसे यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं तो उसमें आपको ऐसे चैनल भी दिखाई देते हैं, ऐसे वीडियोस भी दिखाई देते हैं जिसमें मतलब बहुत कम व्यू रहते हैं। किसी में 10, 15, 50, 100, 200, 400 तक रहते हैं, किसी किसी में 1K तक रहते हैं। तो वो यूट्यूब अभी उस पर काम कर रहा है कि छोटे जो चैनल्स हैं उनको भी धीरे धीरे ग्रो करने के लिए प्रमोट किया जाए। और जो हम लोग जैसे छोटे यूट्यूबर्स हैं उनका वीडियोस क्यों वायरल नहीं होता, बड़े जो यूट्यूबर होते हैं जिनका 10K 20K या फिर उससे ऊपर हो जाते हैं तो उन लोगों का वायरल क्यों हो जाते हैं। तो वायरल होने के पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं। तो उसमें मेनली रहता है कि आपकी ऑडियंस नहीं है आपकी। हाँ, आपकी ऑडियंस है तो वो जैसे आपकी मान लो 10 सेकंड की वीडियो है तो वो 1-2 सेकंड देखते हैं, उसके बाद उनको उसमें जो है इंटरेस्ट नहीं लगता, वो स्वाइप अवे कर देते हैं। तो फिर यूट्यूब को वहाँ पे डाटा जाता है कि ये जो वीडियो है या जो शॉर्ट्स वीडियो है उसको लोग कम देखना पसंद करते हैं। तो यूट्यूब उसको फिर धीरे धीरे उसको मतलब रिकमेंड करना बंद कर देता है। इस वजह से आपकी जो वीडियो है उसमें कम व्यूज़ आते हैं। और जो किसी किसी वीडियो में होता है वो आप देखते हैं कि आपका 2K, यहाँ 3K 4K 10K तक भी चले जाते हैं। तो वो वही रीज़न रहता है कि उसी की वजह से जाते हैं आपके। क्योंकि लोग उसको देखते हैं, जितना देखते हैं अगर मान लो 50% जैसे 10 सेकंड की वीडियो है उसको 5 सेकंड से ज़्यादा लोग देखेंगे, मतलब 5 सेकंड से ज़्यादा लोग देखते हैं तो यूट्यूब को एक पॉजिटिव सिंबल जाता है कि इस जो वीडियो है या शॉर्ट्स है इसको देखना लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वो आगे फिर रिकमेंड करता रहता है। और यूट्यूब मतलब दो तरीके से अभी वर्क कर रहा है। एक जो होती है आपकी सीड ऑडियंस और एक होती है फीड ऑडियंस, जो आप सुना भी होगा थोड़ा बहुत आप में से कई लोगों ने। तो जो फीड ऑडियंस होती है और सीड ऑडियंस होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। सीड ऑडियंस जो होती है वो यूट्यूब मतलब चुन चुन के आपकी जो शॉर्ट्स होती है उसको लोगों को दिखाता है। जैसे मान लो एक तरीके से टेस्ट करता है, जैसे हम लोग कोई भी नया प्रोडक्ट आता है या कुछ भी आता है तो उसको टेस्ट करते हैं। हाँ, अलग अलग उसमें उसको टेस्ट करते हैं। ऐसे ही यूट्यूब आपकी वीडियोस को भी टेस्ट करता है। हाँ, जैसे आपने वीडियो डाली उसको फिर लोगों को दिखाएगा कि किन किन उनको वो हो रहा है,
अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, अच्छी लग रही है तो कितने सेकंड लोग देख रहे हैं, कितनी देर तक उस पर बने रह रहे हैं, स्वाइप पे कर रहे हैं या फिर वीडियोज़ को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर वो आपका एक डाटा तैयार करता है, फिर उस वीडियोज़ को शॉर्ट्स फीड के अंदर डालता है। और शॉर्ट्स फीड में आपका अगर जाने लगा है वीडियो तो मतलब आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। ये नहीं है कि एक दो वीडियोस पे व्यू नहीं आए तो आप मतलब निराश हो गए, नहीं नहीं, आपको डालते रहना है। हर रोज़ कम से कम स्टार्टिंग में 2 वीडियोस तो डालिए। लॉन्ग वीडियो डाल रहे हैं तो 1 वीडियो डालिए, और अगर शॉर्ट्स जा रहे हैं तो 2 डालिए। मतलब हफ्ते में आप ज़्यादा नहीं तो 3-4 शॉर्ट्स, 4 शॉर्ट्स हफ्ते में कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ, और ये नहीं कि सिर्फ एक ही दिन में डाल दिया, नहीं, बीच में थोड़ा गैप लेके डालिए, जैसे आज एक डाल दिया। हाँ, और टाइम का भी इसके अंदर मैंने एक मैटर किया है। मेरा एक दूसरा चैनल था, उस पे मैं जैसे शाम के टाइम वीडियो डालता था, ये 5, साढ़े 5, 6, मतलब 5 से 6 के अराउंड में वीडियो डालता था। तो उसमें मेरा क्या होता था कि वीडियो लगभग इसी टाइम पे डालता था मैं, तो उस वीडियोज़ में मेरा अच्छा खासा व्यूज़ आता था। जैसे किसी में 2K, 5K, 6K, तो वो भी नया चैनल था तो उसमें इतना व्यू आता था। तो उसमें काफ़ी था क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया था, 0 सब्सक्राइबर्स, और उसमें मैंने 35 जो वीडियोज़ है उसी में मैंने मतलब 127 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए थे। तो अब आप में से कई बोलेंगे कि 35 को इतना से मल्टीप्लाई किया, इतना हो गया, उतना हो गया, 127 सब्सक्राइबर हो गए। तो मैं आपको बता दूं 127, 35 वीडियोज़ में 127 सब्सक्राइबर बहुत लोगों के नहीं हो पाते। और आपका ऐसा नहीं है कि आप जैसे एवरेज निकाल लिया कि भाई 35 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हर एक वीडियोज़ में इतना सब्सक्राइबर बढ़ रहा, नहीं। आपकी हो सकता है एक वीडियोज़ में आपका 0 सब्सक्राइबर है और एक वीडियोज़ में ही आपका 50 सब्सक्राइबर आ जाए, तो वो आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने इसी चैनल पे एक शॉर्ट्स डाला हुआ है, उसमें मेरा एक ही शॉर्ट्स में ही 350 सब्सक्राइबर हो गए, तो सोचिए। और बहुत से ऐसे यूट्यूबर भी है, छोटे यूट्यूबर, जिनका मतलब उनका 100-200 वीडियो डाल चुके या शॉर्ट्स डाल चुके, तब भी उनका 300-400 सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे। तो वो तो जैसे अपना उनका कंटेंट क्वालिटी, उनका बहुत सी चीज़ों पे मैटर करता है, तो वो सब चीज़ें भी इसमें डिस्कशन करेंगे। तो पहले शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोज़ को अलग अलग समझाने से पहले 3 मेन चीज़ें देख लेते हैं जो काम करती है। नंबर 1 है थंबनेल। आपने देखा होगा बहुत सारे जो है यूट्यूबर है, या आप वैसे भी नॉर्मली जनरली देखते हैं या खुद ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो थंबनेल रहता है उसी को देख के लोग अट्रैक्ट करते हैं, आपकी वीडियो की ओर खींचते हैं। सॉरी, आपको थोड़ा साउंड आ रहा होगा क्योंकि मैं रोड पे चल रहा हूँ। तो उसी के देख के लोग खींचते हैं। जैसे आपको यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको वीडियो दिखाई दिया, हाँ, जिसमें कुछ थंबनेल में ही कुछ ऐसा लगा आपको कि क्या हो सकता है, आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या हो सकता है इसके वीडियो के अंदर, या क्या बताना चाह रहा है, या उसमें कुछ ऐसी लाइन लिख दी जिसको पढ़ के आपको उस सवाल के आपके अंदर एक उत्सुकता हुई कि मैं भी देखता हूँ वीडियोज़ के अंदर कि क्या है क्या नहीं। हाँ, फिर आप उसके अंदर देखते हैं तो आपको फिर वही सेम मिलती है कि थंबनेल पे काम कीजिए, ये काम कीजिए, वो काम कीजिए। तो आपको लगता है ये तो मेरे को पता ही। हाँ, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा, हाँ, यूट्यूब को वहाँ पे पॉइंट गया, तो उससे फिर वो वीडियोस फैलता रहता है। और जैसे हम लोग वीडियो डालते हैं, हाँ, उसमें हम लोग क्या है, थंबनेल पे इतना काम नहीं करते, डायरेक्ट सोर्स अपलोड करते हैं मोबाइल से। बहुत सारे जो छोटे यूट्यूबर्स हैं वो अपना मोबाइल से स्टार्ट करते हैं। वो लोग डायरेक्ट ये नहीं कि लैपटॉप, बढ़िया कैमरा, सब कुछ लेके बैठ जाते हैं। वो लोग अपना मोबाइल से काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वही 300, 400, 500 तक का अपना कैमरा स्टैंड ले लेते हैं। हाँ, लाइट अपना
जैसे तैसे करके एडजस्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं कि अपना थंबनेल पे ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि उनको इतना वो भी नहीं होता, नॉलेज भी नहीं होता। और नॉलेज होता है तो भी वो लोग मतलब जैसे शॉर्ट्स अपलोड करना तो मोबाइल से ही अपलोड करते हैं, तो वो लोग इतना फीचर्स को एक्सेस नहीं कर पाते। तो अगर आप मोबाइल से भी अपलोड कर रहे हैं तो उसके लिए आप पहले तो एक थंबनेल सेट कीजिए। शॉर्ट्स में भी आप देखेंगे कि अगर आप मोबाइल से यूट्यूब अपलोड कराते हैं, हाँ, तो उसी में आपको थंबनेल सेट करने का ऑप्शन देता है। तो थंबनेल आप ऐसा सेट करिए वहाँ पे इंटरेस्टिंग सा कोई हो, हाँ, जिसमें लगे कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, लोग देखने की वो करें, कोशिश करें। और अगर आप लॉन्ग वीडियो डाल रहे हैं 1 मिनट से ऊपर का, शॉर्ट्स के अलावा कोई भी वीडियो डाल रहे हैं, तो आप क्रोम में जाके जो 2 वेबसाइट्स वो आप ज़रूर ट्राई करिए एक बार। एक वेबसाइट है YT लार्ज, ठीक है, YT लार्ज करके वेबसाइट है। उसमें आप जाइए, किसी भी आप जैसे किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोई एजुकेशन के पर्पज़ पे वीडियो बना रहे हैं, हाँ, जैसे अभी ये नीट का जो पेपर है वो लीक हुआ, ये सब मामला है, उस मामले की कोई आप जानकारी देना चाह रहे हैं, हाँ, कोई उसका फैक्ट बता रहे हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाए, तो आप सिमिलर वीडियोस को यूट्यूब पे सर्च करिए, ठीक है, उसको वहाँ से उसका लिंक कॉपी करिए और YT लार्ज जो वेबसाइट है उसके अंदर जाइए और वहाँ पे आप उस वीडियो का लिंक जैसे ही आप उसमें पेस्ट करेंगे और नीचे एक कैप्चा आएगा, वो कैप्चा फिल करके करेंगे तो आपको उस वीडियोज़ की पूरी डिटेल आ जाएगी कि उसके ऊपर कितना लाइक्स है, कितना व्यूज़ है, क्या उसमें टाइटल लिखा हुआ है, क्या उसमें हैशटैग लिखा हुआ है, क्या उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और बाकायदा उसमें ये भी आ जाएगा कि वो किस कैटेगरी में वीडियो अपलोड हुआ। तो बहुत से जो यूट्यूबर है वो कैटेगरी नहीं फाइंड कर पाते, वो लोग कैटेगरी फाइंड नहीं कर पाते कि किस कैटेगरी में हम लोगों को वीडियो अपलोड करनी होती। तो कैटेगरी का मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब में जब आप क्रोम में यूट्यूब ओपन करके या यूट्यूब स्टूडियो ओपन करके वहाँ से आप वीडियो अपलोड कराएंगे तो वहाँ नीचे आपसे टैग, ठीक है, और जो अपना ये कैटेगरी का ऑप्शंस है, हाँ, लैंग्वेज आपकी, ये सब बहुत सारे आपको ऑप्शन एक्सेस करने को मिलते हैं, लेकिन मेनली आपका रहता है जो कैटेगरी, ठीक है। हैशटैग का इतना कोई ख़ास महत्व रहता नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आप हैशटैग को ऐसे मान के चलिए कि एज ए कैटेगरी हो गया वो, मतलब कैटेगरी से दूसरा ही कुछ मान लीजिए। जैसे आपने हैशटैग लगाए कि शॉर्ट्स वीडियोज़, तो शॉर्ट्स वीडियोज़ का क्या मतलब होगा कि आप जैसे ही कोई शॉर्ट्स वीडियो सर्च करेगा तो उन सब वीडियोज़ में आपकी वीडियो दिखाई देगी, ठीक है। तो वो हैशटैग तो मान लो लाखों लोग लगाते हैं, लाखों क्या करोड़ों लगाते हैं, ग्लोबली भी लगाते हैं, इंडिया भी लगाते हैं, हाँ, लेकिन टैग एक तरीके से मान लीजिए कि आपका जो लेबल का काम करे। जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे हैशटैग, जैसे हैशटैग लिखा रहता है वैसे ही वहाँ पे लिखा रहता है कि जैसे क्रॉकरी आइटम्स या फूड आइटम्स, तो वो आपका हो गया हैशटैग। लेकिन फूड आइटम के अंदर आपका क्या क्या सामान रखा रहता है, वो जैसे बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, ठीक है, वो आपका टैग काम करेगा कि ये बिस्कुट है, ये आपका इस कंपनी का है, तो आप उसको इजीली वहाँ से फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही जैसे आप टैग में लिखेंगे, ठीक है, आपने हैशटैग लगा दिया, कहीं भी वहाँ एजुकेशन लगा दिया, नीट एग्ज़ाम लगा दिया, ठीक है, वो तो बाकी सब लोग भी लगाए रहेंगे, तो आपकी यूट्यूब वहाँ नीचे दब जाएगी, रैंकिंग के हिसाब से आपकी आएगी नहीं, ठीक है। तो दूसरा आपको क्या करना है कि टैग में जैसे आप नीट के ऊपर कोई वो कर रहे हैं, अपना वीडियोस बना रहे हैं, तो आपको टैग आपकी जो टाइटल है या आप जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उसके रिलेटेड ही आप लगाइए। जैसे नीट एग्ज़ाम में क्या हुआ, नीट एग्ज़ाम सबसे बड़ा फ्रॉड,
नीट एग्ज़ाम में बच्चों के साथ हुआ धोखा, ऐसे करके मतलब आप टैग लगाइए, हिंदी में लगाइए, इंग्लिश में लगाइए, आप जिस भी लैंग्वेज में लगाना चाहते हैं अपने हिसाब से लगाइए, लेकिन आप टैग का यूज़ ज़रूर करिए। टैग में क्या होगा कि जब भी कोई वो वर्ड चूज़ करेगा, हाँ, वो आपको आपकी वीडियोज़ को वहाँ रिकमेंड करेगा। आप हैशटैग को भी एज ए टैग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ट्रेंडिंग है तो वो आप टैग भी लगा सकते हैं ट्रेंडिंग का, ताकि कोई भी ट्रेंडिंग वर्ड सर्च करे तो आपका आ जाए। तो ऐसे करके आ सकते हैं। और टैग और हैशटैग वो मैंने आपको बता ही दिया। वाई की जो लार्ज वेबसाइट है वहाँ से आप किसी भी वीडियोज़ का, अपने जो कम्पिटिटिव वीडियोज़ है, बड़े यूट्यूबर हो, कोई भी यूट्यूबर हो, उससे भी आप देख के कर सकते हैं। उसमें आपको पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी वेबसाइट का नाम है ट्यून पॉकेट। ट्यून पॉकेट में आपको टैग जनरेटर, हैशटैग जनरेटर या फिर किसी वीडियो में कौन सा टैग लगा हुआ वो सब भी आप उसमें फाइंड कर सकते हैं। और उसमें आप डिस्क्रिप्शन, टाइटल, वो सब भी आप कैसे बना सकते हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। तो ये जो 2 यूट्यूब है वो आपके लिए बहुत काम में आएगी। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि थंबनेल, तो थंबनेल के लिए बहुत सी फ्री वेबसाइट्स हैं, जैसे ऐप्स भी है, कैनवा हो गया, बाकी सब हो गए, पिकार्ट है, ये सब भी आपको थंबनेल बनाने में बहुत मदद करते हैं। इनमें एडवांस AI टूल्स भी हैं जो आपको और भी आसानी से वीडियो बनाने में हेल्प करेंगे। तो भाई अभी आ गया मैं घर, ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सब जो टूल्स है वो आपकी बहुत ही मदद करेंगे यूट्यूब के अंदर। और बाकी सब आपका कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, क्योंकि जितना मैं सीख रहा हूँ उतना ही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं जिनका अच्छा खासा सब्सक्राइब बेस होता है, उन लोगों का क्या है, उन लोगों का तो वो लोग सब ऐसे ही करते हैं कि आप ये कर लीजिए आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, आप ये कर लीजिए आपका व्यूज़ इतना बढ़ जाएगा, इतना ये हो जाएगा। तो उन लोगों का होता क्या है कि आप देखेंगे उनकी वीडियोस पे भी किसी किसी के में बहुत ज़्यादा वो होता है, बाकी सब में नॉर्मल ही व्यूज़ रहते हैं, इतना ज़्यादा ख़ास व्यू रहता नहीं है। क्योंकि अगर मान लो किसी का 300-400 के सब्सक्राइबर है और वो वीडियो अपलोड करता है, तो उसको मतलब स्टार्टिंग में ही एक दिन में मान लो 10,000 20,000 लोग देखते हैं, तो उस वीडियोस को मान लो लोग देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं। और आपने देखा होगा कि ऑडियंस जो है वो ज़्यादातर मतलब भेड़ चाल में चलती है। किसी ने कमेंट में कुछ भी लिख दिया तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो सब सिमिलर में रहते हैं। किसी ने लिख दिया वेरी गुड तो बहुत सारे कमेंट्स आएंगे वेरी गुड, किसी ने लिख दिया जय श्री राम तो सिमिलर कमेंट आएंगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हाँ, किसी ने लिख दिया कि आप मेरी वीडियोस मतलब वायरल नहीं हो रही, मैं क्या करूँ, तो सेम वीडियोस आएंगे, सेम कमेंट आएगी उसमें भी। तो वो लोग ऐसे करते हैं, तो उन चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं। और कई लोग आपको ये भी बोलते हैं कि किसी दूसरे के उसमें जाके आप कमेंट करिए, हाँ वहाँ से आपको सब्सक्राइबर मिलेगा। वहाँ से सब्सक्राइबर आपका बहुत कम आते हैं। जो इसको जानकारी रहती है कि ये कमेंट है, यहाँ से हम लोग इसके चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ से लोग जाते हैं। हम मान लो 100 में से ये मान लीजिए आपको 90% लोगों को पता है कि ऐसे ऐसे यूट्यूब कमेंट्स में तो उसके चैनल का पता चल जाता है, और 90% लोग वहाँ जाते हैं। उस 90 में से 50% लोग उसकी प्रोफाइल में जाते हैं, प्रोफाइल की वीडियोस देखते हैं। 50% लोग वीडियोस देखते हैं, बाकी सब तो सब्सक्राइबर देख के वापस आ जाते हैं। ठीक है, वीडियो देखते हैं, 1-2 वीडियो देखते हैं, किसी को अच्छा लगता है तो वो सब्सक्राइबर करता है, नहीं तो नहीं करते सब्सक्राइब। और रही बात जो बड़े यूट्यूबर की, तो उन लोगों की में ऑडियंस है, उनके पास ऑडियंस है तो लोग देखेंगे, यूट्यूब रिकमेंड करेगा, तो उसे ऐसे करते करते उनकी वीडियोस आगे आगे बढ़ती रहती है, व्यूज़ आते रहते हैं, धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहते हैं। और हम लोगों का सब्सक्राइब बेस रहता नहीं है,
उस वजह से जैसे मान लो 10 सब्सक्राइबर है, ठीक है, उनमें से आपने वीडियो डाली, बहुत के पास तो नोटिफिकेशन जाता नहीं है, किसी के पास नोटिफिकेशन जाएगा, फीड में जाएगा, तो वो उसमें से 10 में से मान लो 2-4 ऑन करके देखेंगे जो आपके जान पहचान वाले होंगे, बाकी नहीं देखेंगे। तो इस वजह से फिर यूट्यूब उसको रिकमेंड नहीं करता है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जो है शॉर्ट्स के ज़रिए आप ऑडियंस क्रिएट करिए। पहले आपके पास ऑडियंस आ जाएगी तो आप 4000 का जो वॉच टाइम है वो आप कंप्लीट करने में आपको मतलब बहुत आसानी रहेगी। और अगर आपकी लॉन्ग वीडियो से ही मान लो जैसे हर एक वीडियो में 2-4 सब्सक्राइबर मिल ही रहे, तो आप लॉन्ग वीडियो डालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे बहुत से जो बोलते हैं कि 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करिए, ये ट्रिक है वो ट्रिक है, ऐसे करिए वैसे करिए, तो उसके लिए जेन्युइन तरीका अपनाइए। आप कोई भी ऐप के ज़रिए मत जाइए, क्योंकि बहुत से ऐसे ऐप्स है, साइट्स है, जहाँ से आप अपनी वीडियोस को लिंक को कॉपी कीजिए, वहाँ पे पेस्ट कराइए, और आपकी वीडियोस जो है वो जैसे उसमें ऑप्शंस रहते हैं 8 टैब 10 टैब का ऑप्शन रहते हैं, तो वो एक टाइम में आपकी सेम वीडियो 10 बार चलेगी, वो भी लूप में चलेगी। तो जैसे मान लीजिए आपकी 1 मिनट की वीडियो है, तो वो 1 मिनट की वीडियो 10 लूप में चल रही है, तो मतलब 10 मिनट हो गया। फिर लूप आएगा, फिर 10 मिनट, फिर 10 मिनट, ऐसे करते करते मतलब आपकी वीडियोस मतलब व्यूज़ बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा उसमें। लेकिन वो जेन्युइन तरीका नहीं है, क्योंकि आप 4000 वॉच टाइम कंप्लीट कर लेंगे, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद जो आपकी ऑडियंस है वो तो नहीं बढ़ेगी ना। उसके बाद आप वीडियो डालेंगे, उसमें 5 व्यू, 10 व्यू, 20 व्यू, तो उसमें फिर आपको ना ही इनकम जनरेट होगी, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो उससे बेटर तरीका है कि आप अपनी जेन्युइन जो ऑडियंस है उसको रखिए, ठीक है। आप धीरे धीरे स्टेप लेके आगे बढ़िए। उसमें फ़ायदा यह होगा कि आपका वॉच टाइम मान लीजिए 1 महीने, 2 महीने या 1 साल लगा देता कंप्लीट होने में, तो भी आपको जो है ऑडियंस तो मिलती रहेगी, जो आपको एक रेगुलरिटी बनेगी। मान लीजिए आप आज वीडियो बना रहे हैं, आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, आप लॉन्ग वीडियो डालना स्टार्ट किए, उसमें 10 व्यू आए, ठीक है, ऐसे करते करते आप वीडियो डाल रहे हैं, तो 10 से 11 होंगे, कभी न कभी 20 भी होंगे, ठीक है, बढ़ेंगे ही। सब्सक्राइबर 1000 है तो 1000 से ऊपर भी जाएंगे, वो 1100 भी होंगे, 1200 भी होंगे, आपका 100 के भी हो सकता है, 10 के भी हो सकता है। आप जैसी वीडियो डालेंगे उस हिसाब से आपके बढ़ते चले जाएंगे, और वॉच टाइम भी आपका बढ़ता चला जाएगा, धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपका अभी 100 के सब्सक्राइबर है, आपने एक लॉन्ग वीडियो डाली, ठीक है, आप फिर साथ में कोई और शॉर्ट्स वीडियोस भी डाल रहे हैं, ठीक है, आपके 1100 सब्सक्राइबर हो गए। उनमें से जो नया सब्सक्राइबर है वो आपकी चैनल को ऑब्जर्व करता है, वो आपका देखेगा खोल के कि कैसी शॉर्ट्स डाले हुए हैं, कैसी वीडियो डाले हुए हैं, तो वो जो पिछली वीडियोस रहती है उसको भी एक बार देखेगा कि कैसी वीडियो बनाई हुई है। हाँ, फिर आप जैसे नई वीडियो डालेंगे उसको फिर वो आप देखेगा, ऐसे करते करते आप उसकी पिछली वीडियोस पे भी व्यू आएंगे, और नई जो वीडियोस रहेगी उस पर भी व्यूज़ आएंगे। तो आपका वॉच टाइम तो बढ़ता ही रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन बढ़ता रहेगा, ठीक है। और वॉच टाइम से मेरे एक और बात ध्यान में आई है कि जैसे बहुत से लोगों का एक डाउट रहता है कि जैसे वो लोग देखते हैं अपना वाईटी स्टूडियोज़ में भी देखते हैं कि उनके चैनल पे तो जैसे 400 के 500 के का व्यूज़ दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन आप जब मोनेटाइज वाले पेज पे वहाँ पे जाके देखते हैं तो आपका सिर्फ जैसे 100 के 200 के ही व्यूज़ दिखाता है, ठीक है। वॉच टाइम आपका मान लीजिए वहाँ पे 100 घंटे हो चुका है, लेकिन उसमें आपका 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे ऐसे ही कुछ दिखाता है। तो वो आपका मतलब अपडेट होता है 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन अपडेट हो जाता है वो आपका 5 दिन के अंदर। जैसे ही आप उसमें बार लगा रहता है, सबसे ऊपर जो सब्सक्राइबर का बार रहेगा उसके ऊपर ही आपको एक डेट देखने को मिलेगी। उसमें आपका लिखा रहेगा कि ये जो डाटा दिखाया जा रहा है वो किस डेट का दिखाया जा रहा है, ठीक है। आप वो डेट देखेंगे और आज की जो करंट डेट देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि आप 5 या 6 दिन का डिफरेंस रहेगा, और ये जो डाटा है वो अपडेट होता है शाम के टाइम, क्योंकि ये जो है फॉरेन कंट्री के हिसाब से डाटा वो होता है। जैसे अभी शाम के टाइम, जैसे एग्जैक्ट टाइम तो मैंने भी नोट नहीं किया, क्योंकि
मैंने दोपहर में देखा था और फिर डायरेक्ट शाम को देखा, यही 7 बजे के आसपास देखा। तो वो टाइम जो था मेरा डाटा जो था वो अपडेट हो चुका था। तो आई थिंक एक्यूरेट तो मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन यही मान के चलिए कि आप 5 या 6 बजे के बीच बीच में ये जो डाटा है वो अपडेट होता रहता है। तो आपको घबराना नहीं है, आप नेक्स्ट डे देखेंगे तो वहाँ पे डेट एक दिन आगे की रहेगी और 5 दिन 6 दिन का वही सेम डिफरेंस रहेगा, वो आपका बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आपका वो रहेगा। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपका जो भी कोई डाउट है या कोई कमेंट है, सजेशन है, कुछ भी है, अभी बोलने में मेरे को भी थोड़ा मतलब वो हो रहा है कि क्या बोले क्या नहीं बोले, तो बोलते टाइम भी वो हो जाता है। किसी भाई ने सजेशन भी दिया था मेरे को कि आप स्क्रिप्ट बना के करिए। तो स्क्रिप्ट बनाने में क्या होता है कि लिखने बैठो, तो जैसे लिखते 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 फिर बातें और भी ध्यान में आने लग जाती। फिर क्या हो जाता है कि वो बहुत लंबा हो जाता है। जैसे अभी जो वीडियो बनाई है मैंने, ये भी बहुत लंबी हो गई है। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि जैसे लाइव बोल रहा हूँ तो उसमें 2-4 पॉइंट छूट जाते हैं, तो उसी के लिए मतलब वीडियो थोड़ा कम हो जाते हैं। और स्क्रिप्ट लिखूँगा तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि लिखने में मेरा थोड़ा अलग हिसाब किताब है कि लिखते लिखते फिर मैं पूरा, जैसे बोलते नहीं कि गाय के ऊपर प्रस्ताव लिखिए या अपने माता पिता के ऊपर लिखिए, तो वो लिखते लिखते फिर ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। हाँ, तो ऐसे ही मेरा भी स्क्रिप्ट का वैसे सुझाव अच्छा है, उसमें ये रहता है कि आप जैसे एक बार लिखिए फिर उसको पढ़िए कि आपने क्या लिखा है, फिर उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। लाइव बोलने में क्या है कि जैसे आप बोलते बोलते आपका जैसे थोड़ा सांस भी वो हो जाएगा, लगातार बोलेंगे। जैसे और फिर आपका क्या होगा, जैसे बोलते बोलते आपका शब्द भी मिसमैच हो जाएगा। हाँ, तो ये सब चीज़ें रहती है, लेकिन चलता है अभी तो, क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, तो अभी मेरी जर्नी स्टार्ट ही हुई है, तो धीरे धीरे करते करते सुधार आता रहेगा आता रहेगा। हम भी इम्प्रूव होंगे, साथ में आपको भी इम्प्रूव करेंगे। अब मैं 300-400 के सब्सक्राइबर लेके फिर आपको ज्ञान दूँ कि हाँ भाई ऐसे करो, तो वो तो फिर बाबाओं जी वाला हो जाएगा कि बाबा जी इतना सारा बेस ऑडियंस बना के फिर उनको मतलब 100 झूठ बोलते हैं, हाँ 200 झूठ बोलते हैं, फिर उसमें कोई एक ऐसी सच्ची बात बोल देते हैं कि हाँ 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 बाबा जी ने ये बात बढ़िया बोली थी। तो फिर वो क्या होता है कि कोई भी ऐसे एक बात जो होती है उसको लोग ध्यान रखते हैं, बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही अब मैं 300-400 के सब्सक्राइबर लेके फिर आपको बोलूँ कि वायरल करने का ये ट्रिक वो ट्रिक, हाँ ये वो, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक आप रियल खुद से अपना समझेंगे कि आज मैंने ऐसे किया, आज ये वाला शॉट डाला, आज ये वाला वीडियो डाला, इसमें इतना व्यूज़ हुआ। हाँ, थोड़ा रिसर्च करेंगे, यूट्यूब स्टूडियो में जाके करेंगे, गूगल क्रोम में जाके करेंगे। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल क्रोम से यूज़ करिए यूट्यूब स्टूडियो या यूट्यूब, क्योंकि वहाँ पे आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिखाता है। आप यूट्यूब ऐप में भी देखेंगे तो आपका थोड़ा डिले रहता है उसमें। जैसे आप व्यूज़ में देखेंगे तो आपका जैसे माय वीडियोज़ रहता है, योर वीडियोस आता है नीचे, उसमें जाके आप चेक करेंगे तो वहाँ दिखाई देगा 2 व्यू 5 व्यू। लेकिन आप जैसे ही चैनल के अंदर जाके वहाँ पे एनालाइज का ऑप्शन रहता है यूट्यूब के अंदर ही, उसमें जाके चेक करते हैं तो वहाँ पे दिखाता 100 व्यूज़ 200 व्यूज़ या 1K 2K, ठीक है। तो वहाँ पे आपका थोड़ा डिले रहता है। हाँ, और सब्सक्राइबर में भी वहाँ डिले रहता है, ठीक है। और आप क्रोम में जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देगा, जो भी डाटा रहेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। वो यूट्यूब स्टूडियो में जाके करेंगे ऐप के अंदर तो उसमें भी थोड़ा डिले देखने को मिलता है, वो भी मतलब थोड़ा लेट चलता है कई बार, तो जैसे डाटा उसका उठाता नहीं है। तो ये सब इशू रहते ही है। ये सब मैं पर्सनली फ़ील कर रहा हूँ, इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। आप में से भी बहुत से लोग फील कर रहे होंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, पता नहीं यहाँ लास्ट तक कौन कौन पहुँचेगा कौन कौन नहीं पहुँचेगा। तो आपको वीडियो जो भी आपका सुझाव हो वो आप कमेंट में करिए, ठीक है। और जो यहाँ लास्ट तक पहुँचा है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।